आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपने बहुत ही सख्त शब्दों के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ बोला है जो अब इस पार्लियामेंट के उद्घाटन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उसको फिर से पढ़ना नहीं चाहती हूं। अभी गौरव जी ने सुनाया और मतलब आप जानवरों पर भी आ गए, गधे और ये सब कह दिया। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति को आना चाहिए था, उपराष्ट्रपति को वहां होना चाहिए था, पीएम ने उद्घाटन किया और कई ऐसे दल हैं, विपक्षी दल, जैसे जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, कई लोग थे। क्या इस जश्न में कहीं पर विपक्ष की छवि को ही चोट पहुंचती है? क्योंकि ये भारत की बात है, ये संसद कोई बीजेपी की तो है नहीं। और ये ट्वीट भी दिखा रही हूं जिसमें मोदी जी का कद नेहरू जी के बराबर में दिखाया गया है। आचार्य जी, देखिए अंजना जी, विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भी ये बात कहता हूं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य में घर का मुखिया जो बड़ा है, सम्मानित है, आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, जिसका हम सम्मान करते हैं, घर का मुखिया वहां रहता है, उसका आशीर्वाद लेते हैं। शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश में हम दादा दादी का, नाना नानी का, पिता का, माँ का लेते हैं आशीर्वाद। तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, संसद के भी प्रमुख हैं, उनको वहां रहना चाहिए था। ये अच्छी बात है। हम ये अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो विपक्ष ने गलती एक कर दी है जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा है, और मुझे लगता है उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये गलत कर दिया है। इसका बहिष्कार करना जो है, इसका जो बायकॉट करने का फैसला, ये उचित नहीं था, क्योंकि ये देश की जनता को ठीक नहीं लग रहा है। किसी दुश्मन का भी अगर गृह प्रवेश होता है, घर बनता है, उसकी घर की जब उसका उद्घाटन होता है तो हम दुश्मन भी होते हैं तब भी बधाई संदेश भेज देते हैं, कहते हैं यार तेरा नया घर बन रहा है, तुझे बधाई हो। ये तो देश का घर है, देश की संसद है। तो मोदी जी का विरोध करना तो विपक्ष का कर्तव्य भी है और फर्ज भी है, हम भी करते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी ने ये ताबूत वाले बयान पर अपना जो रवैया, अपनी राय है स्पष्ट कर दी है। मैं बधाई के पात्र हैं। हो सकता है मेरा और वारिस पठान साहब का MIM से मैं कभी भी मेरे विचार ख्यालात मेरे मैच नहीं करते हों, लेकिन सवाल जब मुल्क का है, देश का है, वतन का है, राष्ट्र का है, तो फिर हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? देश का मामला है ना। एक दिन बाद कर लेते मोदी का विरोध। अरे आप तो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इस हद तक मत जाओ, इस सीमा का उल्लंघन मत करो कि तुम देश की इमारत, ये कितने बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात नहीं है क्या? लॉर्ड इरविन के बनाए हुए संसद को तो हम लोकतंत्र का मंदिर कहें, और अपने देश के देश की आजादी के बाद हमारे भारत माता के सपूतों ने इसमें खून पसीना दिया है, और इस देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया। आपने अपनी राय जाहिर कर दी कि हम चाहते थे कि राष्ट्रपति महोदया से हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी तो हमारे देश के हैं, इस जनता ने चुना है। इतना दिल बड़ा होना चाहिए और फिर इतनी तसल्ली, इतना संयम होना चाहिए। आज विरोध ना करते, कल कर देते भाई। तो मेरा स्पष्ट मानना है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दें। ये वाला ट्वीट आपने देखा है या नहीं? मेरा थोड़ा सा वक्त दे दें। एक सेकंड, और एक और प्रश्न है ना आपसे सर। ये वाले ट्वीट पर आपकी क्या राय है जिसमें आरजेडी ने ठीक नए संसद भवन के आकार का एक ताबूत डाला है और पूछा है ये क्या है? ताबूत की तस्वीर, नए संसद भवन की तस्वीर के साथ। आचार्य जी, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरा लालू जी के परिवार से बहुत निकट का रिश्ता है। मैं लालू जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं खुद बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है कि आरजेडी कहां पहुंच गई। आरजेडी क्या कर रही है? देश की संसद को एक तरफ आप लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हो और दूसरी तरफ उसे ताबूत कह रहे हो। तो इस ताबूत में बैठने आओगे क्या? कभी भी तुम्हारे 1-2 सांसद बनेंगे, 2-4 बन जाए, 5 बन जाए, 10 बन जाए, जो भी बनेंगे बैठेंगे तो इसी उसमें। तो क्या इस ताबूत में आप बैठेंगे? कितना बेवकूफी भरी बातें हैं। मैं तो अपील करना चाहता हूं आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से कि जो गलती हो गई है इसे सुधारें, इस ट्वीट को डिलीट करें। आप बीजेपी का विरोध करिएगा, लेकिन देश की जनता के और देश की जनता के स्वाभिमान के और देश के स्वाभिमान के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो गलत है। देश की संसद को, नवनिर्मित संसद को, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ताबूत बताएंगे। मैं इस ट्वीट की घोर निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अपने देश के लिए इस ट्वीट को डिलीट करें, क्षमा याचना करें देश की जनता। तिवारी जी, इस पर एक रिस्पांस हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा देखा जाएगा। देखिए अंजना जी,
मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनको ये हम बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी चीज किसी की तस्वीर प्रतीकात्मक रूप से लगाई जाती है, अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यसभा में कमल का फूल, तो कमल का फूल का मतलब क्या हो गया? वो भाजपा का कार्यालय हो गया। तब तो राज्यसभा में कमल का फूल का जब लगाने का उसी के थीम पर यह किया गया है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही ये बातें कही है, ये तो प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है। इसके बातों को समझनी चाहिए। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है? कोई संविधान को, लोकतंत्र को अगर इस ताबूत में बंद करना चाहता है, अगर अपना मनमानी कर रहा है, तो इसके लिए तो विपक्ष आईना दिखाएगा। तो प्रतीकात्मक रूप से अगर लगाया गया है तो इसको उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर 140 करोड़ देशवासियों के लिए आन बान शान है। और इसको एक अगर छोटा सा रिस्पॉन्स आपका आचार्य जी, क्योंकि वो इससे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद मैं गौरव जी आ रही हूँ। आचार्य जी वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हमने प्रतीकात्मक तरीके से रखा है, और कमल का भी वो राज्यसभा वाली का मिसाल इस पर मैं क्या मैं नहीं, अब हमारी जो लक्ष्मी मैया हैं, माता लक्ष्मी कमल पे के ऊपर बैठी हैं, तो उसे भी बीजेपी का मान लें। भगवा रंग हमारे शौर्य का प्रतीक है, भगवा रंग हमारे तिरंगे में है, क्या उसे भी हम भाजपा का मान लें? आप रोज कहते रहते हो भगवाकरण कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं, भगवाकरण यही तो हम कर अरे रहे हैं। भगवा क्या भाजपा का है? ये हमारे भारत के जवानों के शौर्य का प्रतीक है। मेरी बात पूरा होने दें पंडित जी। और तीसरी बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये भारत की जो संसद बन रही है भाजपा की थोड़ी है, इसका बायकॉट करने की जरूरत क्या थी? फिर भी आपको मेरी सलाह अच्छी नहीं लग रही है। मैं तो वो बात कह रहा हूं कि जो जनभावना है, जो जनता के हृदय में है। आदि शंकराचार्य ने 2000 साल पहले एक सूत्र दिया था अंजना जी, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यदि वो ऐसा सत्य जो जनभावना के विपरीत जाता उसको भी मत बोलिएगा। तो जनभावना ये है कि नई संसद का स्वागत होना चाहिए। मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं, मैं आपका विरोधी थोड़ा ही हूं। मैं तो खुद कहता हूं मैं भाजपा का विरोधी हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं आज भी, लेकिन मैं नई संसद का स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का विरोध करूंगा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन उनके सरकार के किए गए फैसलों के खिलाफ बोलूंगा। लेकिन भारत का जब सवाल आएगा तो भारत की संसद का सम्मान करना मेरा दायित्व है। भारत के सम्मान का, भारत के गौरव के प्रति नतमस्तक होना, भारत के गौरव के प्रति नतमस्तक होना हर भारतीय का कर्तव्य है। भारत की संसद का बायकॉट करना गलत है। देश की जनता को ये बुरा लग रहा है। तिवारी जी, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो कोई बताएगा नहीं। के साथ ही होगा। अरे एक तरफ आप लोकतंत्र का आचार्य जी विपक्ष का अपमान करके आप लोकतंत्र का सम्मान कैसे बढ़ाएंगे? विपक्ष का कोई अपमान कोई नहीं कर रहा, माफ करना, किसी ने कोई अपमान नहीं किया। विपक्ष के अपमान के लिए, बात करने के लिए, विरोध करने के लिए संसद है, विधानसभा है, सड़क है, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। बिना विपक्ष के लोग लड़ेंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। आवारा हो देश की जाता संसद है। का अपमान क्यों कर रहे हैं भाई? लोहिया जी ने कहा है अगर देश की संसद का अपमान नहीं है। अगर देश की संसद का अपमान करेंगे जी, देश की संसद का बायकॉट करेंगे, भवन का बायकॉट करेंगे, मुझे बताइए जिन इमारतों के उद्घाटन पंडित नेहरू ने किए, तिवारी जी एक सेकंड, जिन इमारतों के उद्घाटन पंडित नेहरू ने किए, जिन इमारतों के उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए, जिन इमारतों के उद्घाटन इंदिरा जी और राजीव जी ने किए, क्या सब वो अपने साथ ले गए? मोदी जी भी इस संसद को नहीं ले जाएंगे। ये देश की धरोहर है, इसका बायकॉट करने का फैसला गलत था जिसने भी किया। ये देश मैं बीजेपी के विरोध में हूं और रहूंगा, लेकिन देश के साथ खड़ा था, देश के साथ हूं, देश के साथ रहना चाहिए। आपको भी रहना चाहिए। जब आप देश की जनता के सामने जाएंगे, क्या मैं वोट दो, हम संसद में जाना चाहते हैं, सब लोग खड़े हैं, लेकिन भाजपा की नीतियों का विरोध है। संसद के उद्घाटन का बायकॉट आप कर रहे थे, क्या आप उसी संसद में जाना चाहते हैं? तिवारी जी, आज ये बातें आपको समझनी चाहिए। आज ही का दिन आचार्य प्रमोद कृष्णन तो बीजेपी के नेता नहीं है, संवैधानिक, लेकिन वो भी आपको समझा रहे हैं, गलत फैसले का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का अपमान है देश का। तिवारी जी पूरी जिंदगी पड़ी थी विरोध करने के लिए, आज का दिन मिला था। अरे एक दिन चुप रह जाते। ये भारत की नई संसद है, इसे ताबूत बताने की जरूरत क्या थी?